गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर थर्ड के बारे में। पेपर थर्ड में जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस क्या है, हम लोग पेपर थर्ड में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में और प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पेपर का एक झलक आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस टाइप का सवाल आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को देख के आप लोग जो अब आने वाले जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट होंगे उन लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं फ्रॉम हियर। ओके, तो चलो देखो, बात को समझो। तो अगर बात करते हैं, हम लोग को पेपर थर्ड में दो सिलेबस रहता है। एक तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना रहता है और प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें से अगर बात करें टोटल पेपर तो 70 मार्क्स का। 1 मार्क्स में कितने क्वेश्चन? 6। तो 1 मार्क्स का 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, और 2 क्वेश्चन रहेगा जो कि 4-4 मार्क्स का रहेगा, तो 8 नंबर के लिए। ठीक है, और 14 नंबर का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का जवाब लिखना होता है, तो 14 चौके 56, टोटल क्वेश्चन कितना, टोटल मार्क्स कितना हो गया? 70 का पेपर। ठीक है, तो पेपर जो हमारा 70 का होगा। और 30 मार्क्स में इसको अगर बात करें तो 30 मार्क्स को हम लोग 20 + 10 भी कर सकते हैं। 20 मार्क्स आपको इंटरनल में मिल जाएगा, और 10 मार्क्स, 5 मार्क्स अटेंडेंस से और 5 मार्क्स आपके परफॉर्मेंस से जो है मिल जाता है 10 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से टोटल 100 मार्क्स का मैंने आप लोगों को पेपर समझा दिया। ठीक है, टॉपिक ये सबसे अगर बात करें ना, तो एमएससी सेमेस्टर 1 में जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक फिजिक्स का होता है यही पार्ट होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो एक झलक देख लेते हैं, इसको भी क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हैं। देखो यहाँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे आया हुआ है, देख लो। चूज, इसमें जो ए वाला पार्ट है उसमें बोला कि चूज एनी वन करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। तो फ्रॉम मल्टीपल टाइप क्वेश्चन से हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को आंसर मारना है। ठीक है, बोला कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन बी रेडिएट ओनली इफ ए चार्ज पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, एक्सेलरेटेड, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करके करना रहेगा। पढ़ेगा अच्छा से इजिली सारा चीज बन जाता है। ठीक है, बी वाला देखो क्या बोला है, क्या बोला है कि ब्रेम स्ट्रेंग लॉन्ग रेडिएशन इज ऑल्सो नॉन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं? देखो, चेरनकॉक रेडिएशन, बैंकिंग रेडिएशन, एक्सेलरेटेड रेडिएशन, नॉन ऑफ दिस। तो जो भी आंसर होगा मारना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लो बढ़िया से, हम सिर्फ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो, अगर आगे बात करते हैं जो बी वाला ग्रुप बी और ग्रुप सी में, तो उसको भी देखेंगे। प्लाज्मा इज डिस्कवर्ड बाय विच इंग्लिश साइंटिस्ट, तो कौन सा साइंटिस्ट प्लाज्मा को डिस्कवर किया है? कुर्क्स ने किया है। ठीक है, छोड़ो अभी आंसर देख के कोई फायदा नहीं है भाई। तो प्लाज्मा बिहेवियर इज पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल होगा प्लाज्मा बिहेवियर के बारे में? तो बढ़िया से पढ़ना है तो सब चीज आराम से इजिली समझ में आ जाता है, और अगर नहीं भी ठीक से पढ़े हैं तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन बना के आना, 4 गो। ठीक है ना, तो वहां से दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो सिर्फ पास करने के लिए मत पढ़ा करो, थोड़ा बहुत नॉलेज भी आ जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, इसका पीडीएफ मिल जाएगा द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स के टेलीग्राम चैनल पर सारा का सारा। ठीक है, वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। और इसको देख लो, ये तो दिखा दिए, कहाँ गया, ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला दिख रहा है यहां से, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज वैलिड फॉर, तो कब वैलिड होगा? अब देखो यहां वाला जो देखना है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, यहां पे 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ए और बी करके, दोनों का दोनों कंपलसरी, दोनों का दोनों जवाब लिखना है 4 मार्क्स करके, तो 4 × 2 8 मार्क्स। ठीक है, देख लो, पढ़ लो। प्रूव दैट द स्पेस इंटरवल्स, तो स्पेस इंटरवल्स दिया हुआ है x² + y² + z² इज नॉट इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मर, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये जो है इनवेरिएंट होता है, इसको शो करना है। वाइल द स्पेस टाइम इंटरवल्स, जहां स्पेस टाइम इंटरवल्स का कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x² + y² + z² - c² t² इज इनवेरिएंट, तो ये इनवेरिएंट होता है और ये इनवेरिएंट नहीं होता है, इसको बताना है, प्रूव करना होता है। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, बहुत सिंपल सवाल है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के बारे में। टू सस्टेन्स प्लाज्मा ऑक्सीलेशन, तो प्लाज्मा ऑक्सीलेशन में प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को डेरिवेशन को फाइंड करना होता है एकदम इजिली। ठीक है,
अब देखो ये जो हमारा पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है यानी ग्रुप बी करके जो दिया हुआ है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें 4 क्वेश्चन का जवाब लिखना होता है, ठीक है। और क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारा भर भर के दिया हुआ है, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन को, पढ़ लो और समझ लो बढ़िया से। डिराइव मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म ऑफ स्केलर वेक्टर पोटेंशियल, है ना। डिस्कस द नॉन uniqueness of electromagnetic potential and show that Lorentz condition is invariant under gauge transformation। तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनवेरिएंट होता है, इसको हम लोग को शो करना होता है। और साथ में मैक्सवेल इक्वेशन स्केलर वेक्टर पोटेंशियल को भी क्या करना है, डिराइव करना है। और एक और साथ डिस्कस द नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ये भी बताना है, डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल जो होता है वो नॉन यूनिकनेस होता है, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ अगर गौर से बात करूँ तो इस क्वेश्चन को अगर पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि 3 क्वेश्चन का जवाब लिखना है। एक तो यहाँ तक स्केलर वेक्टर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करना है, नॉन यूनिकनेस के बारे में, और तीसरा जो शो करना होता है लॉरेंज कंडीशन इनवेरिएंट होता है अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज। दूसरी ये वाला सवाल देखो, व्हाट इज रिटार्डेड पोटेंशियल, सबसे मस्त सवाल, एकदम फेमस, सबका सबसे पहले कोई भी बनाएगा तो ये वाला सवाल बनाएगा। What is retarded potential? Using derive the expression of Lienard-Wickard potential। तो Lienard-Wickard potential क्या होता है ना, तो उसके बारे में हम लोग को पूरा डेरिवेशन करना होता है, ठीक है। 4-5 पेज क्या। Obtain the expression for electric and magnetic field produced by accelerated point charge at low velocity। तो लो वेलोसिटी से किसी एक्सेलरेटेड पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके एक्सप्रेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है। एकदम सिंपल सवाल है ये सब। उसके बाद ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल इन टर्म ऑफ 4 वेक्टर। तो 4 वेक्टर के टर्म में हम लोग को क्या करना है, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल के डेरिवेशन को फाइंड आउट करना है। 5वां नंबर हो गया, डिराइव मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन इन 4 वेक्टर फॉर्म एंड प्रूव दैट दे आर इन इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन को यहाँ पे 4 वेक्टर फॉर्म में निकालना है मैक्सवेल इक्वेशन को, और साथ में ये भी बताना है कि दे आर इनवेरिएंट, इनवेरिएंट होता है अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, इसके बारे में बताना है। 7 नंबर, ऑब्टेन द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ऑब्टेन द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटो hydrodynamics and explain how the equation leads to concept of magnetic pressure। तो मैग्नेटिक प्रेशर के कंसेप्ट को समझाना होता है, ठीक है। डिराइव मोमेंट ऑफ बोल्ट्जमैन इक्वेशन एंड डिस्कस इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। राइट शॉर्ट नोट्स, देखो लास्ट वाला शॉर्ट नोट्स आता ही है, 4-5 रहेगा, तो उसमें से 2 हमको जवाब लिखना है, वो भी बहुत मस्त 7 मार्क्स का। तो अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट टच करोगे ना तो एकदम धाकड़ नंबर आ जाएगा। 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन में 6 अगर लेकिन वो भी बनाना है। 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन अगर आप लोग बना रहे हैं, मतलब कंसेप्ट क्लियर है, नहीं बना रहे तो फिर कंसेप्ट करता हुआ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ देख लो क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चन है, 4 में से हमको 2 क्वेश्चन का जवाब लिखना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है अल्फान वेलोसिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, प्लाज्मा का पार्ट है। रिलेशन बिटवीन द कर्वेचर एंड ग्रेडियंट ड्रिफ्ट के बारे में समझाना होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के बारे में बताना होता है, और अब्राहम लॉरेंज फार्मूला के बारे में बताना होता है। अब्राहम लॉरेंज फार्मूला एकदम सिंपल चीज है, आराम से उड़ा सकता है ये सब सवाल। इसमें से इजली 8 में से 4 बना देगा, और इसमें 2 गो तो खतरनाक। एगो यही वाला बना देना इजी होगा, अब्राहम लॉरेंज फार्मूला, और एगो क्या बना देना, अल्फान वेलोसिटी के बारे में, इट्स सिग्निफिकेंस के बारे में। ये 2 गो मस्त है, हमको अच्छा लगा 2। बाकी सबका अपना अपना मर्जी, कौन कितना तैयारी किया है कौन नहीं किया है, वो तो डिपेंड करता है, सब अलग अलग, ठीक है। तो ये 3 पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, और 4th पेपर के बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।